गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। एक उड़ती उड़ती खबर आ रही थी। उड़ती उड़ती क्या, टीवी में सुनी थी भाई मैं कि हिंदुस्तान के सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर साहब, ये ऑनरेबल पर्सन है। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और मेरे जैसे उजाड़ बेवकूफ नामाकूल आदमी राजनाथ सिंह की कह देते हैं। पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। खैर, मैं कोशिश करूंगा। राजनाथ सिंह जी के बारे में एक खबर आई थी कि वो लद्दाख में जाने वाले हैं। उस स्थान को देखेंगे जहां पर हमारे 20 नौजवान चीनियों ने मार डाले थे। 20 थे या 21 थे, जितने भी थे। तो मैं दिल ही दिल में थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, राजनाथ सिंह जी जब भी भाषण देते हैं ना, तो कहते हैं कि कोई भी दुश्मन बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं सोचने लगा कि अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद जा रहा है, उस स्थान पर जा रहा है जहां पर 20 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ था चीनियों के द्वारा। अब जरूर डिफेंस मिनिस्टर हाव की वजह से, या मेरा डिफेंस मिनिस्टर खुद ही बजाते खुद चीनियों का जबड़ा तोड़ देंगे, क्यों वो कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसे बोलते हैं आमतौर पर डिफेंस मिनिस्टर साहब। तो उम्मीद बंदी कि अब चीनियों को अकल आ जाएगी, हमारे 20 नौजवान मारने का उनको अच्छा सबक मिलेगा। परंतु शाम होते होते भाई खबर ये आ गई कि डिफेंस मिनिस्टर साहब का दौरा कैंसिल हो गया है। शायद जुकाम जुकाम हो गया होगा, या शायद और कोई कहीं उद्घाटन पर जाना होगा। बहुत काम होते हैं ना इनको। हमारे मोहल्ले में एक टूटी का उद्घाटन करना है, तब भी कोई मिनिस्टर आ जाता है। टूटी समझते हैं ना, वाटर टैप। 9 किलोमीटर सड़क जो पुरानी बनी हुई थी, जिसको रिनोवेट ही किया गया था। रिनोवेट का मतलब पहले सड़क बनी हुई थी, टूटी फूटी थी, तो उसके ऊपर दोबारा टार्निश कर दिया, मेटल कर दिया। तो उसका भी उद्घाटन करने के लिए हमारे यहाँ तो हेड ऑफ द स्टेट पहुंच जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे कान तरस गए ये बात सुनने के लिए। 56 इंच के सीने की ये बात सुनने के लिए तरस गए कि भाइयों और बहनों, कि एक के बदले में 10 सिर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। भाइयों और बहनों, इन शहीदों का बदला अंदर घुस के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई आ ही नहीं रही बात है। शायद वो ये डायलॉग भूल गए होंगे। अंदर घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। खैर, मेरे दिल दुखने से क्या होता है, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों के दिल दुख रहे हैं इस बात से कि हम अपने 20 नौजवान मरवा के चुपचाप बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। शायद हमारे पास असला नहीं, शायद हमारे पास फौज नहीं है, शायद हमारे पास वो विश्वास नहीं है जो विश्वास श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में किया था अपनी फौज पर, 1971 में किया था अपनी फौज पर। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1990-91 कब हुआ था वो, तो वो विश्वास खत्म हो गया। इनको लगता है कि हमारी फौज ही फौज है। फौज नहीं भाई, आपकी ही बत्ती गुल हो गई है। आपको पता ही नहीं लग रहा क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको एक बात याद करवाऊं कि ना करवाऊं? चलो करवा ही देता हूं। 5 अगस्त 2019 से 2 दिन पहले की बात है कि उस वक्त की जो थी ना J&K स्टेट, उनके गवर्नर साहब मलिक साहब थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
यहां पर कोई 370 हटने वाली नहीं है। 370 हट ही नहीं सकती, 35 हट ही नहीं सकती जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली की राय ना ली जाए। और भाई सारे संतुष्ट हो गए। मैंने तो क्या संतुष्ट होना था, मुझे तो ना 370 के बारे में कुछ पता था, ना 35 के बारे में पता था। ये पता था कि अगर कोई गवर्नर, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई बात कहता है तो उसका वजन होता है, उसका इकबाल होता है। तो 2 दिन बाद अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि कश्मीर में से धारा 370 खत्म हो गई, आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि उस वक्त के गवर्नर साहब की जो स्पीच थी उसकी वैल्यू क्या थी। अगर गली में, जो आपकी गली में झाड़ू लगाता है स्वीपर, वो कह जाए ना कि सर सवेरे आप देखोगे कि आपकी पूरी गली सारी नालियां साफ होंगी, तो सचमुच ही वो अगले दिन आके साफ कर देता है या करवा देता है। एक गवर्नर की स्टेटमेंट का कोई वजन ही नहीं। खैर, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते हैं कि हमारे टेरिटरी में कोई चाइनी नहीं घुसा, हमारी कोई पोस्ट ऑक्युपाई नहीं की गई चाइना के द्वारा, और दूसरे दिन मीटिंग, तीसरे दिन मीटिंग, 5वें दिन मीटिंग, लगातार मीटिंग पर मीटिंग, और बाकी बीबीसी जैसे चैनल, डीडब्ल्यू जैसे चैनल चीख चीख के कह रहे हैं कि चाइना हैज इंट्रूडेड इंडियाज टेरिटरी। तो अब क्या माने कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? एक प्रधानमंत्री, अगर कोई कहेगा ना प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, तो कानून ऐसा है कि लोग उठा के जेल में डाल देंगे। तो क्या ये अखबारों वाले झूठ बोल रहे हैं? तो क्या ये खबर झूठ है कि हमारे 21-22 आदमी उन्होंने, चाइना ने मार दिए? जब कोई झगड़ा ही नहीं तो हमारे आदमी क्यों मारे? जब कोई झगड़ा ही नहीं तो पूरा फौज क्यों मूवमेंट कर रही है बॉर्डर पर? झगड़ा तो कोई है ही नहीं, तो सेना को, फौज को बॉर्डर की तरफ मूव करने का ऑर्डर क्यों? सरकार वो होती है जिसकी बात का वजन हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रेलवे का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, और कल अनाउंस कर दिया कि इतने रूट, 150 रूट, पता नहीं 150 ट्रेन प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। अभी अभी आपने कहा कुछ दिन पहले, अभी अभी का मतलब 2-4 महीने पहले, कि प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, और आज आप प्राइवेट कर रहे हो, तो आपकी बात का वजन क्या है? सरकार की बातों का इकबाल क्या है? पुलिस वाला कोई ही मैन नहीं होता, वो दारा सिंह नहीं होता कि लोग उससे डरते हैं। उसकी वर्दी का इकबाल है, उसके पीछे जो कानून की ताकत है उसका इकबाल है। कि एक पुलिस वाला सिपाही भी अगर कोई ऑर्डर दे दे कि ये ऐसा नहीं, तो नहीं होगा। एक प्राइम मिनिस्टर की बात का इकबाल होना चाहिए, एक गवर्नर की बात का इकबाल होना चाहिए। बस यही तो सरकार है। और सरकार है क्या? सॉरी, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने प्राइम मिनिस्टर की, अपने गवर्नरों की, अपने मुख्यमंत्रियों की बातों का, उनके क्रियाकलापों का हम क्या कहते हैं, विश्वास कर सके या उनके ऊपर गर्व कर सके। सॉरी, आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे।
आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।